देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। परिषद के अधिकारी मोनिका कुमारी से जब कर्मचारी पूछा जाता है कि मेरा पेमेंट या फिर किसी तरह का जो है 120 लेबर काम कर रहे हैं तो उसका जानकारी दीजिए या पीएफ का जानकारी दीजिए, उसे डांट के फटकार के भगा देता है। और मगर दूसरी तरफ पत्रकार चौथे स्तंभ जब उससे सवाल करने जाते हैं तो उन्हें भी कहता है कि मैं ये जवाब का सवाल नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ एनजीओ देगा। क्या आप इसीलिए कुर्सी पर बैठे हुए, क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, सबसे पहला बात तो तपती गर्मी में जो भी सफाई कर्मचारी नगर वासियों को सेवा दे रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और ऐसे सफाई कर्मी को हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उनके साथ बुरा बर्ताव होना चाहिए। आज जिस तरह से नगर परिषद के सफाई कर्मियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार नगर प्रशासन है। और मैं तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस नगर परिषद को। मैंने सब जगह का नगर परिषद देखा, आझा का नगर परिषद जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। इतना ओल झोल ढिबरी गोल, ये झाझा नगर परिषद का बड़ा कमाल है भैया। अब पूछिएगा झाझा नगर परिषद में क्या बात, तो झाझा नगर परिषद में सिर्फ भ्रष्टाचार बा। कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी कुछ कस लीजिए, लेकिन वो सुधारने वाला है। अभी हम लगातार नगर परिषद के जो कमियां उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिलाधिकारी से मिलते हैं, अन्य अधिकारियों से मिलते हैं, ताकि किसी तरह से समाज का उत्थान हो, नगर का उत्थान हो। लेकिन ये नगर परिषद जो है निंद्रण की निंद्रा में सोया हुआ रहता है। इसको कितनों ढोल नगाड़ा बजा लीजिएगा, ये उठने का नाम ही नहीं लेता है। सफाई कर्मी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 120 लोगों की नियुक्ति है सफाई कर्मी में यहाँ पे, लेकिन आपको रास्ते पे कितने सफाई कर्मी नजर आते हैं? मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 लोग नजर आएंगे सड़क पे सफाई करते हुए। आप बताइए, नगर परिषद का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, क्या उतने लोगों से साफ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका जवाबदेही कौन है? उसके बाद जो सफाई कर्मी है उसको महज 270 रुपया दिया जाता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि महीने का सफाई के लिए सरकार जो है 17 लाख के आसपास पेमेंट करती है नगर परिषद को, और उसके बावजूद महज एक महीना में ये लोग मात्र 6 से 7 लाख रुपए ही सफाई कर्मी को आवंटित करते हैं। अब सोच लीजिए कि सारा पैसा जाता है तो जाता कहाँ है? ऐसे यूं ही नहीं बिल्डिंगें बन रही हैं झाझा में, बहुत बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं और शहर की जनता भी जान रही है, लेकिन शहर की जनता यहाँ खामोश रहती है। उन लोगों को भी एकत्रित होना होगा। अगर झाझा नगर परिषद को वाकई एक मुकाम पे पहुंचाना है, एक अच्छा नगर परिषद बनाना है, तो सबको आवाज़ बुलंद करना होगा। और निश्चित तौर पर हम अपने कैमरे के सामने कहते हैं, क्योंकि हम बेबाक इंसान हैं और जनता के हित के लिए बात करते हैं, कि हम अगर नगर प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है और सप्ताह भर का टाइम देते हैं हम लोग, इस सप्ताह भर के अंदर सारे कर्मचारियों को 300 दिन काम दीजिए। 300 दिन, ये नहीं कि किसी को 20 दिन दे दिए, किसी को 22 दिन दे दिए, 300 दिन काम दीजिए, उनको वाजिब मेहनताना दीजिए और 1 पैसे का ओल झोल मत कीजिए। गरीब का रुपया खाइएगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, गरीब को सम्मान दीजिए और उनका मेहनताना दीजिए, तभी हमारा झाझा नगर आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सभी लोग मिल करके, कुछ संगठनों से मिल करके युवाओं के द्वारा सड़क पर जन आंदोलन करेंगे, नगर परिषद का विरोध करेंगे और इसकी एक शिकायत कल हम जाकर के जिलाधिकारी को भी देने का काम करेंगे, ताकि जो सफाई कर्मी हैं उनको वाजिब पैसा मिले और दैनिक मजदूरी के साथ साथ उसको 300 दिन काम मिले। पहले कितने लोग उनको भगा देते थे, हम लोग जाकर के लड़ के उसको बसाए हैं। वो हमारे समाज का अंग है भाई, रास्ता साफ करता है, गली नाला साफ करता है, उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो उसको पकड़े धूप में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब वो लोग झाड़ू सड़कों पर लगा रहे हैं, महिलाएं लगा रही हैं, जेंट्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को वोट देने की झाड़ू लगा रही है। तो कम से कम ऐसे लोगों का भाई पैसा नहीं काटना चाहिए। तो बोले थे, चुनाव के समय भी बोले थे यहाँ का जो होल्डिंग टैक्स है बहुत महंगा है, लेकिन सुने तो ना, तो पहले एक साथ बता दी कि राजा नगर के हुक्म 10 उंगली से प्रणाम करते नहीं है।
लेकिन इसका एक ही दवाई है भैया, जन आंदोलन। और हम लोग तो देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं। अभी फॉगिंग नहीं हो रहा था तो फॉगिंग हुआ। अभी देखिए मौसम गर्म था, इन लोग को अभी पानी से फॉगिंग करना चाहिए, तो कम से कम राहत मिलता शहरवासियों को। ये सब कोई काम करना है नहीं, बस अपना अपना सब रोटी सीखने में लगे हुए। अगर ऐसे चीज़ों पर लगाम नहीं लगेगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी कल्पना वहाँ नगर परिषद में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे। उनको लग रहा है कि मजाक हो रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। गौरव सिंह राठौर जब बोलता है उसको करता भी है, और जब जन आंदोलन होगा तो ऐसा आंदोलन होगा कि उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है।